करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा सेट नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसे हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। इसमें हमें सर्वनाम शब्द को चुनना है। तो दान, भजन, कुछ या पढ़ना। तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भी आप जानते हो, हम, वे, तुम, ये सारे हैं कुछ। तो यहाँ सर्वनाम क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पे दान भी नहीं है, भजन भी एक शब्द ही है, पढ़ना भी ये क्रिया है। जो आपका सर्वनाम शब्द पूछा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? कुछ। क्या हो जाएगा? कुछ सर्वनाम शब्द हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में विशेषण शब्द है। क्या है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। तो बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है, दौड़ हमारी एक क्रिया है, और क्रोध भी एक भाव है। क्रोध भी क्या है? एक भाव है। तो हमारा यहाँ विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना। तो चलना, चलेगा व्यक्ति तो अपने आप ही चलेगा, उसको जो है प्रेरणा नहीं दी जा रही है। फिर जगाना, अब जगना अगर होता तो वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं थी। यहाँ पे है जगाना, यानी दूसरे के द्वारा जगाया गया, तो यहाँ प्रेरणा का भाव हमें दिख रहा है। ये हमारा है पढ़ना। तो पढ़ना भी जो है यहाँ पे स्वयं के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। और बदलना, यानी किसी चीज के बदलाव किसी ने नहीं बदलवाया है, खुद बदलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी जगाना। क्या हो जाएगी? जगाना। आगे देखें, निम्न में अव्यय है। अब इसमें अव्यय शब्द, तो अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो क्रिया, लिंग इत्यादि में उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय शब्द। अव्यय शब्द को भी अविकारी शब्द कहते हैं। तो भारत, श्याम, आह या दक्षिण। तो जो आह शब्द है वो चाहे जिस लिंग में प्रयोग किया जाए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही है। अगला देखें, आंख का पर्यायवाची है। क्या है? आंख का पर्यायवाची लोचन, पावक, वसन या प्रभा। तो आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंख का पर्यायवाची हो जाएगा लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। आगे देखें, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है? तो देखिए, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे कौन सा रस है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस, क्योंकि यहाँ पे मन की शांति की बात की गई है। आगे देखें, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें कोई एक विकल्प गलत है। कोई एक विकल्प क्या है? गलत है। अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन करो जिसका ये हमारा एक शब्द दिया गया है, तक्षक। क्या दिया गया है? तक्षक। तो इस तक्षक शब्द के इसमें 3 जो है अर्थ हैं समान और एक नहीं है, उसी को हमें चुनना है। तो तक्षक किसको कहते हैं? बढ़ई को, सूत्रधार को, शिलान्यास को या विश्वकर्मा को। तो जो तक्षक शब्द है, तक्षक शब्द बढ़ई को भी कहते हैं, सूत्रधार को भी कहते हैं, विश्वकर्मा को भी कहते हैं। जो शिलान्यास है
ये जो है इसका तक्षक का पर्यायवाची नहीं है और इसी को हमें गलत शब्द को चुनना है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखें, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी वही है, आपका शब्द है भाव। शब्द क्या है? भाव। तो इस भाव शब्द के इसमें 3 तो हैं भाव शब्द के अर्थ और एक नहीं है, उसे हमें चुनना है। तो भाव मीन्स क्या? भवन, दर, विचार या अभिप्राय। क्या है? तो भाव का मतलब अभिप्राय भी होता है। आपका क्या अभिप्राय है, क्या भाव है, क्या दशा है, आपके विचार क्या है, आपकी दर क्या है। तो भाव के ये 3 अर्थ तो हो सकते हैं, लेकिन भवन माने होता है घर या महल, तो यही आपका नहीं होगा। आगे देखें, आज के वैज्ञानिक पद, यहाँ पे ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस वाक्य में जो है खाली जगह है, तो इनमें से यहाँ पे भरना है एक शब्द, उचित शब्द भरना है। तो आइए देखते हैं, आज के वैज्ञानिक नए नए खाली स्थान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों या विचारों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आविष्कारों। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है। क्या हो सकता है? बताइए, क्या हो सकता है? संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रामक। क्या हो सकता है? अभिक्रामक। तो यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह क्या हो सकता है? यह जो है संक्रामक हो सकता है। ये विकल्प आपका सही है। आगे देखें, सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। इसका समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, सच धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र या सत्य धन शास्त्र। क्या होगा? तो सच शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा सत्य धन शास्त्र। ये ता, ये जो आपका ता है और धन सा, ता और सा मिल करके आपका चा का निर्माण करेगा। तो सत्य धन शास्त्र बराबर हो जाएगा सत शास्त्र। ये आपका हो गया। ये सा और ता चा का निर्माण करेगा और फिर छा में भी इसका परिवर्तन, ये आधा जो ता है ये आधे ता में परिवर्तित होगा और ये जो सा है आपका छा है, छा का परिवर्तन हो जाएगा आपका किसमें? सा में। छा का परिवर्तन सा में हो जाएगा, ता का परिवर्तन चा में और छा का परिवर्तन सा में। इससे बन जाएगा आपका सत्य धन शास्त्र बराबर सत शास्त्र। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखें, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है जो युद्ध में स्थित रहे? क्या है? कारण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। युद्ध में जो स्थिर रहे उसके लिए आपका हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी कि अलुक तत्पुरुष। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो किससे है? आर्य भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या भारतीय भाषा परिवार से। तो कन्नड़ का संबंध जो है वो हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार से। विकल्प नंबर
बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का कौन सा भेद नहीं है? आइए देखते हैं। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो जो अव्यय दिया है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, संज्ञा होता है। अव्यय जो है पदबंध का भेद नहीं होता है। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह बताया जा रहा है, वह तो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो वह बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है उस पर्सन को बताया जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये आ जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्पों विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। जैसे भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो जो ये योग शब्द है, इसका विलोम हमें यहाँ पे देखना है। तो नियोग, अभियोग, भोग या रोग। तो योग का जो विलोम हो जाएगा वो भोग हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम शब्द छांटकर लिखना है। इसमें भी देखिए, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। अब उत्तरीय शब्द का हमें विलोम चुनना है। क्या हो जाएगा? उत्तरीय मीन्स क्या हो जाएगा विलोम? टोपी, साड़ी, कोट या अधो वस्त्र। तो उत्तरीय का विलोम हो जाएगा अधो वस्त्र। क्या हो जाएगा? अधो वस्त्र। उत्तरीय का विलोम अधो वस्त्र हो जाएगा। आगे देखें, इसमें भी हमें विलोम ही छांटना है। तो लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी का विलोम शब्द हमें छांटना है। क्या हो जाएगा? शोकाकुल, कामुल, कांतहीन या मलिन। तो ओजस्वी यानी कि बहुत तेजवान, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शोकाकुल नहीं, कामुल नहीं, मलिन नहीं, क्या हो जाएगा? कांतिहीन। क्या हो जाएगा? कांतिहीन। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? शैतान की आंख। तो शैतान की आंत, इसका ये मुहावरा है शैतान की आंत, और इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताना है। देखिए, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत, इसका जो अर्थ है वो है बहुत लंबी वस्तु। क्या है? बहुत लंबी वस्तु। ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर या कारण माला। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष, इससे आप क्या लगाएंगे कि कोई चीज प्रत्यक्ष है और उससे हमें अप्रत्यक्ष का क्या आप लगाएंगे? अनुमान। क्या लगाएंगे? अनुमान। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किससे? मागधी से, सौरसेनी से, ब्राह्मण से या अर्धमागधी से। तो हिंदी खड़ी बोली, जो हमारी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हम इस समय प्रयोग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये किससे विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। आगे देखें, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के
रचनाकार कौन है? जय भारत, इसके रचनाकार कौन हैं? देखिए, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक। तो जय भारत ये जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये रचनाएं और लेखक ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो जय भारत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। आज की क्लास हमारी कैसी रही? इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हैं आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा। आपको ये सेट कैसे लग रहे हैं इस पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। निरंतर आपको प्रैक्टिस सेट हर शीर्षक वाइज मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।